हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोग सीखेंगे अलजेब्रा यानी बीजगणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जामों में अति महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों चलते हैं, सीखते हैं अलजेब्रा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे दिया है, फर्स्ट प्रश्न दिया है, यदि ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर कितना दिया है, 72 दिया है, और ए इंटू बी बराबर 8 है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ए बी बराबर 8 दिया है, 8 को हम गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 अट्ठे 8 हो जाएगा। अब इसको हम ए का मान 1 हो गया और बी का मान क्या हो गया, 8 हो गया। अगर इस पर हम रखेंगे तो 72 नहीं आएगा। तो उसको हम और देखते हैं। जैसे इसका गुणनखंड 8 का क्या हो जाएगा, 2 चौक 8। कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, यानी 2 चौको 8। अब इसको हम ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। अब इसको हम यहाँ रखते हैं। ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ 2 की पावर 3 प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 की पावर 3। इसको हम घन करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौको 64। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। यानी 72 ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, यानी कितना आया, 72 आया। तो ए इंटू बी बराबर इसका गुणनखंड कितना होगा, 2 चौक 8, यानी 2 का मान ए हो गया, ए का मान 2 हो गया, बी का मान 4 हो गया। तो अब इसमें हम रखें, कह रहा है ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो इस पर हम रखेंगे बच्चों, ए का मान कितना दिया है, 2 रखा, 2 दिया है, यानी ए प्लस बी। ए का मान कितना दे रखा है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, और प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 4 दिया है तो 4 लिखेंगे। यानी इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 6 इज द ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। दूसरा प्रश्न है, एक यक्स पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 का मान ज्ञात करें। यदि यक्स माइनस वाई बराबर 4 और यक्स वाई बराबर कितना दिया है, 12 है। ऑप्शन ए दे रखा है 108, ऑप्शन बी दे रखा है 208, ऑप्शन सी है 228, ऑप्शन 4 है 218। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है, वो भी शॉर्टकट तरीके से। तो बच्चों जैसे दिया है यक्स इंटू वाई बराबर 12 दिया है, सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड करेंगे, ताकि ऐसा गुणनखंड करना है ताकि इस पर यक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो बच्चों जैसे दिया है, इसको गुणनखंड करते हैं, 6 दूनी 12। कैसे करते हैं, 6 दूनी 12। तो इसको हम यक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको यक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। अब इसको हम ध्यान देंगे कि यक्स माइनस वाई बराबर 4 आता है। यक्स का मान कितना दिया है, 6 दिया है। यक्स का मान कितना दिया है, 6 दिया है। वाई का मान कितना दिया है, 2 दिया है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, यानी यक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 4। तो ये सेट खा रहा है। उसी प्रकार से आपसे जो पूछा है, कह रहा है यक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 का मान क्या होगा। तो इसको हम लिखेंगे, यानी यक्स पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। यक्स का मान कितना दिया है, 6 दिया है, यानी 6 की पावर 3, माइनस वाई का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे, 6 छंग 36, छक्का 216। अब इसको हम करेंगे, यानी माइनस 2 दूना 4 दूना 8। तो बच्चों 216 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 208। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। अगला सवाल दिया है बच्चों, जैसे दिया है यदि यक्स इंटू वाई बराबर 18 और यक्स पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 बराबर 45 है, तो यक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 36, ऑप्शन नंबर बी दिया है 18, ऑप्शन सी नंबर दिया है 17, ऑप्शन डी दिया है 9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले
यक्स इंटू वाई, यानी यक्स इंटू वाई बराबर कितना दिया है 18। 18 को हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ताकि ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमारा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 45 हो जाए। तो बच्चों इसको हम गुणनखंड करेंगे, यानी 6 त्रिक 18 कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, यानी इसको हम यक्स मानते हैं, इसको हम वाई मानते हैं। अब यहाँ रखते हैं यक्स का मान वाई का मान दिया 45 आता है, देखते हैं यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यक्स का मान रखेंगे 6 यानी 6 स्क्वायर प्लस वाई का मान रखेंगे 3 यानी 3 की पावर 2। 6 छंग 36 प्लस 3 त्रिक का 9 और 9 6 15 की 5 कैरी 1 3 1 4, यानी ये सही है, यानी यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 आ रहा है। तो बच्चों कह रहा है यक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, यक्स का मान यानी यक्स प्लस वाई का मान आपसे पूछा है। यक्स का मान दिया है 6 प्लस वाई का मान दिया है 3, यानी 6 3 9। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगला सवाल है, ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे अगला सवाल दिया है, सवाल नंबर 4 कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 3 और a इंटू बी बराबर -4, फिर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का मान क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया है 36, ऑप्शन बी दिया है 63, ऑप्शन सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है -15। इसमें आपको बताना है, यानी सॉल्व करके बताना है कौन सा सही है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है आपको यही हमको बताना है। तो बच्चों चलते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है यदि a प्लस बी बराबर कितना दिया है 3 दिया है, और a इंटू बी बराबर -4 दिया है, फिर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का मान क्या होगा। तो बच्चों जो दे रखा है a इंटू बी बराबर -4, यानी -4 को हम गुणनखंड करेंगे, ताकि हमको जोड़ने पे 3 आ जाए और इसका भी मान भी आ जाए। तो a इंटू बी इसको हम ये गुणनखंड करते हैं। जैसे गुणनखंड करेंगे 4 कन्नम 4 यानी -1, 4 कन्नम 4 यानी -1 प्लस 4 और -1। अब इसका चार ए का मान हो गया और -1 बी का मान हो गया। अब देखते हैं इस पर सेट खाता है कि नहीं। अब देखो ए का मान कितना दिया है 4 दिया, ए प्लस बी बराबर आपका 3 आना चाहिए। ए का मान कितना दिया है 4 दिया है, प्लस माइनस है। अब यहाँ माइनस क्या करेंगे -1 रख देंगे, -1 कर देंगे। अब इसको घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है और 4 में से 1 गेंद 3 हो गया, यानी आ रहा है a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो अब इस पे रखेंगे, a का मान कितना दिया है 4 दिया है, यानी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। a का मान क्या रखेंगे 4 रखेंगे, यानी 4 की पावर 3 प्लस, अब माइनस दिया है -1 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों।